चीज़ें और मेरे ख्याल से अब तक की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि आज बाकायदा तौर पे जो सना की वालिदा है और सना की फुफ्फो है, उनका आमना सामना हो गया है। उमर जो कातिल है और उसके साथ ये सारा कुछ क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, आज की इस वीडियो में अभी ये मैं आपको कंफर्म इंशाल्लाह खबर देता हूँ। और इसके अलावा 3 चीज़ें मज़ीद जिनके हवाले से बहुत ज़्यादा कहा जा रहा था कि ये मामला हुआ कैसे होगा, बहुत सारे सवालात थे, किसी का उसको जवाब नहीं मिल रहा था। उन सवालात का भी मैंने पूछा है, तो मुझे मेरे ज़राए ने जो चीज़ें कंफर्म की हैं, जो चीज़ें पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आई हैं, वो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। कोशिश है इस केस के हवाले से मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। जब मुझे कोई ऐसी खबर मिलती है जो रेलिवेंट होती है और ताज़ा खबर होती है, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करता हूँ। आपको हम बारहा बता चुके हैं, हमारे जितने भी दोस्त इस केस के ऊपर काम कर रहे हैं सब आपको बता चुके हैं कि आखिरी दफ़ा जब 4 जून को पेश किया गया था अदालत में जो कातिल उमर है, उमर हयात, उसको तो वहाँ पे पुलिस ने रिक्वेस्ट की थी जज साहब से कि जी आप इसको जुडिशल कर दें ताकि हम इसकी शनाख्त परेड करवा सकें। शनाख्त परेड का अमल आप बारहा सुन चुके होंगे, थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। ज़ाहिरी बात है, जो मुल्ज़िम होता है उसकी जो है जिसामत के, उसकी शक्ल शुबाहत के और उसी तरह के कैदी जो है वो इकट्ठे किए जाते हैं। 5 से 7 कैदियों को इकट्ठा खड़े किया जाता है और उसके बाद जो है जिन लोगों ने वो वकूआ होते देखा होता है, जो शाहिदीन होते हैं, जो यानी शायद हैं, जो इस केस में उसकी वालदा और उसकी फुफ्फो हैं, क्योंकि वालदा की मुद्दत में FIR है। आल तो बहुत सारी चीज़ें वो भी ज़रा आगे चल के आपको क्लियर करता हूँ कि वालदा मौके पे मौजूद नहीं थी और उसकी फुफ्फो घर पे मौजूद थी, तो उनके सामने किया जाता है उन 6-7 बंदों को। कहा जाता है इसमें से पहचाने, आपको क्या लगता है कि जो उस वक्त मुल्ज़िम था वो कौन सा था? तो वो अगर सही करेक्टली उसकी शनाख्त कर लेते हैं तो पता चल जाता है और कहा जाता है शनाख्त परेड का ये अमल मुकम्मल हो गया है। और इसी तरह ये अमल अगर मुकम्मल ना हो तो इसको कई बार दोहराया भी जाता होता है। ये शनाख्त परेड का अमल होता है और यही शनाख्त परेड का अमल होना था उमर हयात का, क्योंकि उस वक्त ज़ाहिर बात है जिन लोगों ने उसको देखा था उनसे शनाख्त करवाना गवाहों के तौर पे ज़रूरी था। आज आपको खबर दे दूँ, अभी बिल्कुल थोड़ी देर पहले ये इन्फॉर्मेशन आई है, शायद थोड़ी देर में या कल सुबह आपको मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर भी ये खबर नज़र आए, मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर, और वो ये है कि बाकायदा तौर पे सना यूसुफ के जो वरसा हैं उन्होंने मुल्ज़िम को शनाख्त कर लिया है। पुलिस ज़राए मुझे ये बताते हैं कि फुफ्फो और वालदा जो उसकी हैं उन्होंने शनाख्त परेड के दौरान बाकायदा तौर पे मुल्ज़िम उमर हयात को जो है वो शनाख्त किया है। और उसके अलावा जो है इन्होंने शनाख्त परेड में हिस्सा लिया। ज़ाहिर बात है ये शनाख्त परेड अडियाला जेल में होती है, जहाँ पे मुल्ज़िम कैद होते हैं वहीं पे होती है। ये अडियाला में, तो अडियाला में ही हुई है। आज वो लोग वहाँ गए थे और उसके बाद जो है ये शनाख्त परेड जो है बाकायदा तौर पे मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में हुई है। मजिस्ट्रेट वहाँ मौजूद होता है और उसके सामने ये सारा अमल किया जाता है ताकि मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ये सारा कुछ हो। अब वो 14 रोज़ के जुडिशल रिमांड के ऊपर है और जो है उसको दोबारा जो है अब वो 18 जून को पेश किया जाना। तो ये शनाख्त परेड का अमल मुकम्मल हो गया। पुलिस अपनी जो रिपोर्ट है कारकर्दगी की वो बनाएगी और उसके बाद 18 जून को उसको भी पेश किया जाएगा और कहा जाएगा शनाख्त हो गई है। और साथ बाकी भी जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो भी, अगर तब तक वो फोरेंसिक रिपोर्ट्स का मैं आपको जिक्र कर देता हूँ कौन सी है, कहाँ भेजी गई हैं, वो भी आ गई तो मुकम्मल, नहीं तो शनाख्त परेड वाला प्रोसेस कंप्लीट हो गया। सो आज पहली दफ़ा इस वकूए के बाद सना की फुफ्फो और उसकी वालदा का आमना सामना हुआ है। ये बिल्कुल अभी ताज़ा खबर है, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। अब आता हूँ वो चीज़ें जो मैंने आपको मज़ीद बतानी थी। बहुत बड़ा सवाल था, पिस्तौल कहाँ से आया था। पुलिस ज़रा ये बताते हैं कि इसने अपनी इन्वेस्टिगेशन में बताया है कि ये पिस्तौल मुझे एक मेरे अफ़गानी दोस्त ने दिया था। मेरा एक दोस्त है जिसका ताल्लुक अफ़गानिस्तान से है, पाकिस्तान में रह रहे हैं वो लोग, और ये उसने मुझे दिया था। पुलिस इस चीज़ को चेक कर रही है कि यहीं से कहीं से ख़रीदा गया था या ये वाकई अफ़गानिस्तान से वो शख्स साथ लाया था। और फिर उसके बाद आगे ये सारा इस कार्रवाई में जो है वो इस्तेमाल हुआ है। तो ये एक चीज़ भी सामने आ गई कि पिस्टल जो है वो इस तरह इसके पास पहुंचा था। और इसका इरादा ज़ाहिर बात है हम आपको 12 वीडियो में बता चुके हैं कि ये इरादा करके ही आया था कि आज अगर मुझे इनकार किया गया, 29 मई को इनकार हुआ है, अगर 2 जून को भी इनकार हुआ तो फिर मैं ये सारी कार्रवाई करूँगा, और उसने वो सारा कुछ कर भी दिया। बहरहाल जी, पिस्तौल और उसके दोनों होल वो फोरेंसिक के लिए पंजाब फोरेंसिक लैब भेजे गए। अभी तक जो मेरी इत्तलात है उनकी रिपोर्ट नहीं आई है, एक इनकी रिपोर्ट और दूसरा सना के मोबाइल फ़ोन और इसका मोबाइल फ़ोन वो भी फोरेंसिक के लिए भेजे गए हैं। मुझे ये अभी तक जो इत्तलात हैं वो ये है कि इन तमाम की रिपोर्ट्स अभी आना बाकी है। सो ये भी एक मामला है। ये भी बहुत बड़ा किरदार अदा करेंगी, क्योंकि पता ये चला है कि
राब्ता था इन दोनों का, मैं आपको वीडियोस में बता चुका हूँ। और उमर मुसलसल ना सिर्फ व्हाट्सएप पे बल्कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर जो है, मुख्तलिफ ऐप्स के ऊपर, जब वो सना कॉल नहीं उठाती थी तो उसको इंस्टा पे मतलब जितने भी ऐप्स हैं, टिकटॉक पे, इधर उधर जितने भी ऐप्स पे ये उसके साथ कनेक्शन में था, ये उसके ऊपर उनको मैसेजेस करता रहा है मुसलसल। तो पुलिस वो सारी चीज़ें फोरेंसिक करवा रही है और ये भी देख रही है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसने अपने और सना के मोबाइल से डिलीट की हैं। सो उसके लिए फोरेंसिक ज़रूरी होता है और रिकवर हो जाती हैं, पता चल जाएगा। ये चीज़ भी जो है पिस्टल वाला भी हो गया। अच्छा, मैंने आपको मोबाइल फ़ोन का भी बता दिया। अब इसके बाद जो है एक चीज़ बहुत क्लियर मैंने एक बार फिर पूछ लिया, वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ, विच इज़ कि जी जो FIR हुई है वो वालिदा की मुद्दत में क्यों हुई है? क्योंकि ना सिर्फ सना के वालिद बल्कि मुख्तलिफ पुलिस अफसरान भी अपने मुख्तलिफ TV इंटरव्यूज़ में और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये बता चुके हैं कि जी वालिदा घर पे ही मौजूद नहीं थी। तो क्या ये मामला केस को कमज़ोर नहीं कर देगा? इसके ऊपर जो मुझे अब पुलिस बता रही है, अब इसको मज़ीद ज़ाहिर है पुलिस प्रूव भी करेगी इस चीज़ को ना अदालत में। तो मुझे मेरे ज़रा ये बता रहे हैं कि जी ऐसी बात नहीं थी, जो सना की वालिदा हैं वो घर पे मौजूद थी, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है या